किसने दिया? भारत में न मोदी ने दिया, कोई भी सरकार ने दिया है, क्योंकि ये लोग झूठे लोग हैं, ये लोग धोखेबाज लोग हैं। ये पार्टी भारत को विचित करने की खेल है। आपने सभी क्षेत्रों में समग्र विकास, कौन सा क्षेत्र में तरक्की हुआ? खाली बीजेपी आरएसएस अदानी अंबानी के बिगड़, कौन सा क्षेत्र में कौन बड़ा हुआ है इसमें? और ये टेक्निकल डेवलपमेंट भी नहीं हुआ। और पर्यावरण अनुकूल भारत, पर्यावरण अनुकूल भारत कुछ नहीं हुआ। और मोदी बोलता ये मेरा गारंटी है, ये गारंटी भी उन्हें अपने फुलफिल नहीं किया है। और उन्हें बोलता ये पूरा नेशनल इलेक्शन में क्या बोला, एक एक का अकाउंट में 15 लाख जमा करता, स्विट्जरलैंड से लेके स्विस बैंक खाली करवा के एक एक का अकाउंट में 15 लाख मैं करता हूँ। 15 लाख नहीं है, 15 रुपए भी इसकी अकाउंट में नहीं डाला है। इतना झूठ की बात बोल के वोटों का ले लेके अपने को धोखा दिया और विश्वासघात किया, अपने विश्वास में लेके विश्वासघात किया है और कुशासन किया है। ये 11 साल में जितना अपने गरीबी बढ़ा, बेरोजगार बढ़ा और कोई भी लैंड आर्डर भी कुछ नहीं है और अन्नदाता ये सुसाइड कर ले रहा है और अपने कोई भी काम, ये लोग सबसे बड़ा ये बात है, ये लोग अपने संविधान को मानते नहीं है, संविधान को मानते नहीं है। संविधान को अभी परसों 100 साल का आरएसएस का एक बड़ा एक सेंचुरी सेलिब्रेशन हुआ, उसमें नेशनल फ्लैग नहीं है। ये लोग स्वतंत्रता के जो विषय में भी इंडिपेंडेंट स्ट्रगल में भाग नहीं लिया है। ये भारत की विरोधी है, ये विदेशी है, ये सवर्ण है, मगर ये हमारे मूल निवासियों को, मूल वासियों को धोखा देने के वास्ते, राज्य करने के वास्ते ये भारत में कब्जा कर लेके ये हमारे को धोखा दे रहा। और अमित शाह बोला 125 करोड़ लोगों को जॉब नहीं दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं। और उन्हें मोदी और शाह ने बोलता है ये पकौड़ा बनाना भी एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। इन्हें बोलता अमित शाह और ये सेलिंग पकौड़ा एक राष्ट्र एम्प्लॉयमेंट कर रहे, शर्म आना। सेलिंग पकौड़ा बनाने के वास्ते रोजगार है, ये नौकरी है। और दूसरा ये पकौड़ा का विषय है। और दूसरा जो चाइना में एक दिन में 50,000 लोगों को नौकरी मिलता, रोजगार मिलता। अगर इंडिया में कितना 450 लोगों को एक दिन में मिलता, माना एक साल में चाइना में 1,85,50,000 रोजगार मिलता है, नौकरी मिलता है। इंडिया में पूरा भारत में कितना मिल रहा है? 1 लाख 1 करोड़ 82 का है, 1 लाख मिलता है। इतना झूठा बात करते हैं। और पकौड़ा पकाना भी ये नौकरी दिलाए बोलता। मैंने चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास दिल्ली में था, हर फंक्शन में यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर दर्जा देने के वजह मैं राष्ट्रपति भवन में जाता था और विज्ञान भवन में जाता था। तब वहाँ का वित्त मंत्री ने कहा ये भारत ये व्यवसाय के ऊपर नौकरियाँ नहीं दे सकते हैं, हम इंडस्ट्री रखते हैं, इंडस्ट्री में ये नौकरियाँ उत्पन्न होता है। आपने पूरा एग्रीकल्चर को मार दिया, वो लोगों को वो सबर्डिनेट किया है। उस वास्ते वहाँ हरियाणा में कितने दिन जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के वास्ते कितने दिन वो लोग कितने लोग प्राण त्याग किया है, कितना आंदोलन करना चाहा है, मगर उन्हें उतर के ये 3 बिल्स उन्हें वापस लिया, फिर भी अपने मिनिमम सपोर्ट नहीं कर रहा है। और कुछ भी एग्रीकल्चर वालों को जो मौलिक सुविधा है और
सेल्फ सस्टेनेबल के वास्ते कुछ नहीं कर रहा है। और अपने ये बीजेपी सरकार ने अपने ये प्राइसेस भी कंट्रोल करने में फेल हुआ है। और उसमें प्राइसेस कंट्रोल में और उन्हें एक रेगुलेशन डालते बोलते वो भी कुछ नहीं किया है। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पेट्रोलियम कितना सस्ता रशिया से खरीदा, वो पैसा कहाँ जा रहा है? क्यों पेट्रोल पैसा, डीजल पैसा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की ज़्यादा कर रहा है। और उसमें इन्हें बुरा वायदा दिया लास्ट टाइम में, हर आदमी को एक मकान शेल्टर, उसमें इलेक्ट्रिसिटी वाटर टॉयलेट्स बना के दे दूँ बोला। कितने लोगों को दिया है मोदी सरकार ने बिहार में, इतने धोखा दिया, इतने धोखेबाजी सरकार है। और ये डायमंड और दूसरा ब्लैक मनी लागू वो भी धोखा किया। और दूसरा और दूसरा 15 लाख भी नहीं किया। और 33% रिजर्वेशन सुनाया वुमेन को। 33% रिजर्वेशन किस वास्ते है? वो सवर्णों का, वो रानियों का, वो मेहमानों का, उसका बीवियों का है ये माना। उसमें SC ST OBC एक भी मुकाबला नहीं कर सकते हैं और उसके साथ नहीं लड़ सकते हैं। ये अलग से रिजर्वेशन 33% सवर्णों को एक बिल पास किया, नेक्स्ट इलेक्शन में उन्हें लागू करता है। और अपने इसके वास्ते लालू जी ने लड़ा, हमारे SC ST OBC को भी उसमें हमारे जनसंख्या के अनुपात में हिस्सा होना चाहिए बोला। और लोकपाल इतना लड़ाई करके अन्ना हजारे, प्रशांत भूषण यादव ये सब मिलके केजरीवाल धोखा देके गया। और लोकपाल भी नियुक्त किया। लोकपाल नियुक्त करे लास्ट टाइम एक केस भी डिसाइड नहीं किया। उसका चेले को एक सुप्रीम कोर्ट जज को बना के उन्हें खाली 5 साल बिता के चले गया और बाद में कोई फिल्म भी नहीं किया। और अपने ये और दूसरा प्रॉमिस किया है 50% और ठीक है ये फार्मर को डबल इनकम देता बोला, मगर वो डबल इनकम नहीं है और सुसाइड भी कर ले रहा है। और दूसरा ये बीजेपी सरकार ने ये सुसाइड कर ले रहा है सरकार में। और दूसरा लोकपाल का भी धोखा दिया है, कुछ नहीं करप्शन घटना के वास्ते कुछ नहीं किया है। ये मोदी सरकार नहीं है, ये RSS की सरकार है। पूरा पॉलिसी RSS में या नागपुर में मोहन भगवत की नेतृत्व में तैयार होता है। ये खिलौना है, ये मोदी और शाह ने उसके हाथ में खिलौना है। उसमें जो पॉलिसी बनता है वो इम्प्लीमेंट करता है। जो दिल्ली विधायक से जो राम मंदिर बना, अपने कथाएं शास्त्राएं करा और कश्मीर में भी 370 एबालिश करे तो भी कुछ अपने वहाँ अपने शांति नहीं बढ़ा। और इसकी वजह से हमने अपील करने के वास्ते आया है बीजेपी सरकार उसकी गठबंधन को वोट नहीं देना। अगर वोट देना माना फिर अपने जो भविष्य अपने बिरादरियों को, अपने बच्चों को ये धोखा देना, अपने हाथ से वोट देके अपने फ्यूचर अपने बिरादरियों को गले के काटने का एक हथियार देने का बराबर है। उस वास्ते मैं बोलता हूँ मेरे भाइयों, और उसमें कोई भी ये नहीं करना हमसे उस वास्ते उसका मैनिफेस्टो से ये स्पेशली मैंने PR को आया तेजस्वी यादव को सपोर्ट करने के वास्ते। तेजस्वी यादव अपने यहाँ इज्जत हिस्सा हुकूमत का दे तुम बोल रहा, बैकवर्ड क्लासेस SC को मुस्लिम को भी हिस्सा इज्जत हुकूमत दिलाने के वास्ते बोल रहा। ये बात पे रहने वाला है। और उसको अगर अपन पावर दिया, यहाँ से परिवर्तन होगा और पूरा भारत में एक रीजनल पार्टी पावर में आए तो एक ही हाथ में पावर नहीं रहता। उस वास्ते यहाँ जो RJD गठबंधन को वोट दिलाने के वास्ते अपील करने के वास्ते इधर आया है।
और दूसरा ये नीतीश कुमार ने कुलगणना यहाँ करवाया। कुलगणना करवा के क्या करा उन्हें कि इसका तुफेल पे, इसका हेल्प पे मोदी सरकार ने टिका, इसका हेल्प पे और चंद्रबाबू नायडू की हेल्प पे, ये दोनों को हेल्प से बीजेपी सरकार बना। और बीजेपी सरकार लास्ट टाइम इलेक्शंस में क्या बोला मोदी, 1 लाख करोड़ अपने बिहार में दे दूं बोला। 1 लाख करोड़ में कितने पैसे दिया, कितने धोखा दिया। और बिहार सरकार ने ये कुलगणना करके ये तमिलनाडु सरकार जैसा कानून नहीं बनाया। तमिलनाडु यहाँ लोकल एक्ट बना, ये कायम करना बोले तो एक आर्टिकल 31C के अंदर एक कानून बना के उसको दोनों सदन में पास करके वो सेंट्रल को भी जाए तो वहाँ सेंट्रल यूनियन कैबिनेट क्लियर करके दोनों सदन अप्रूव करके राष्ट्रपति की भी जाए तो राष्ट्रपति एसेंट देता 31 आर्टिकल 31C, तब नोटिफिकेशन मिलता है। आर्टिकल 31B 9th शेड्यूल के अंदर नोटिफिकेशन आता। एक बार 9th शेड्यूल में नोटिफिकेशन आता तब उसका जो संविधान की प्रोटेक्शन मिलता, संविधान की ये पूरा कानून सही होता। जो तमिलनाडु में 1990 से वहाँ ये अपने 9th शेड्यूल में मिलाने से वहाँ 69% रिजर्वेशन मिला, मगर यहाँ 65% का कानून बनाया। SC/ST की जनपद में OBC को 43 पूरा 65% दिया, मगर वो बीजेपी उसको बुला के ये समझा के अगर 9th शेड्यूल का बात नहीं उठाओ, अगर ये उठाए तो पूरा भारत में ये अंगार फैलेगा, पूरा भारत में ये डिमांड बनेगा। उस वास्ते इसको चुप करावाया, इन्हें चुप बैठाया है, उसका पावर के वास्ते चुप बैठा है। और लास्ट टाइम में RJD गठबंधन से अलग हो गए इलेक्शन के सामने, फिर बीजेपी की उसमें हाथ मिला के बैकवर्ड क्लासेस SC/ST को धोखा देके बीजेपी के साथ जाके फिर अपने यहाँ सत्ता हो रहा। अभी बीजेपी की सरकार के साथ उन्हें गठबंधन करा। भी अगर कोई भी भूल चूक से अगर नीतीश कुमार का जो अपने अगर जीते तो भी वो बीजेपी का आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। उस वास्ते हमारे वोटों से हथियार बीजेपी को नहीं लेना हमारे। और दूसरा विषय है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम अपने पूर्वज एक ही है। क्योंकि मुस्लिम्स में ये गरीब लोग है, उसमें जो नाई है और अपने पाटर है, कारपेंटर है, फिशरमैन है, वाचरमैन है, जो भी है, बनियार है, चुड़ियार है, जो उसमें भी जो अपने शेड्यूल क्लास पार्टी है, बेहतर है, और नूर बादशाह है, लद्दाफ है, दूधे है, और ये लोगों को भी मंडल ने मिलाया। ओबीसी ने मंडल ने मिलाया बाद मुस्लिम्स के साथ धोखा देके जो SC का जो अनटचेबिलिटी है वो लोगों को SC लिस्ट में नहीं बनाया है, थोड़े लोगों को BC लिस्ट में बनाया है। वो भी बोलता कि मुस्लिम हमारे हिंदुओं का रिजर्वेशन लेके जा रहा है। ये झूठ बात है कि तेलंगाना में भी ऐसा एक एक्ट बनाया, मैंने तैयार करके दिया 9th शेड्यूल के वास्ते। वो दोनों सदन पास करके सेंट्रल को भिजाया, मगर सेंट्रल को भेजे बीजेपी सरकार ने उन्हें रोक के रखा। क्योंकि अगर एक तेलंगाना में करे तो पूरा भारत में डिमांड होएगा। उस वास्ते हम डिमांड करते हैं ये बिहार और आंध्र प्रदेश में ऐसा एक्ट बना के भेजे तो बीजेपी सरकार झुक के उसका तुफेल पे, उसका हेल्प पे वो लोग राज कर रहा कि 9th शेड्यूल में आ जाएगा। उस वास्ते बिहार वासियों को नीतीश ने 9th शेड्यूल में डाल के धोखा नहीं डाल के धोखा दिया है। उस वास्ते तेजस्वी नहीं बोल रहा अगर हम जीत गए तो ये पूरा क्वालिटी एजुकेशन देंगे, क्वालिटी हेल्थ देंगे, घर घर को एक नौकरी दे देंगे। और इसमें अपने जैसा बिहार सरकार तमिलनाडु सरकार ने 50% खाली बैकवर्ड था OBC को दिया, 18% SC को दिया, 1% SC को दिया, 69% दिया। इधर भी
बैकवर्ड क्लास 63% बैकवर्ड क्लास पॉपुलेशन है बिहार में। 63% है तो 50% मिनिमम होना चाहिए। उस वास्ते ये नारा है कि अपने जिसका ये संख्या बारी उनकी उतना हिस्सादारी। ये नारा से इंडिया गठबंधन स्पेशली आरजेडी सामने जा रहा। उस वास्ते मैं अपील करता हूँ बिहार वासियों को, पूरे जो आरजेडी गठबंधन वाले को चुनना चाहिए और कोई भी सवर्ण को वोट नहीं डालना चाहिए। कोई भी सवर्ण को वोट डाल के हमारे जो लोगों के धोखे में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि सवर्ण को वोट डाले। हमारे एग्जाम्पल बोलता हूँ, सवर्ण को कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री बनाया तेलंगाना में, पूरा उसका जाति वालों को दे रहा, उन्हें धोखा दिया। राहुल गांधी को भी धोखा दिया, सब लोगों को धोखा दिया। इस वास्ते ऐसा सवर्णों का राज कहीं भी नहीं होना, मुख्यमंत्री कहीं भी नहीं बनना। हमारे वोट अपने लोगों को दिए तो हमारे 90% 85 बिहार में 85% SC/ST पॉपुलेशन मुस्लिम पसमानदा है। 85% अपने वोट हम डाल लिए तो हमारे राज्य बनता। हमारे जो सवर्ण लोग हैं अपने को रिजर्वेशन पूछना पड़ता, अपने पास भीख मांगना पड़ता। क्यों अपन भीख मांगने जाना है? क्योंकि पूरा राज्याधिकार वोट में है। उस वास्ते वोट मैंने शपथ दिलाया है, मैं शपथ दिलाया है हमारे SC/ST OBC पसमानदा से, आइंदा कोई भी सवर्ण को वोट नहीं डालूंगा, खाली SC/ST बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट को वोट डालूंगा। ऐसा शपथ दिला के हमने पूरा भारत में ये प्रचार कर रहा है। उस वास्ते हम पत्रकार में आया है और भाई ने आया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।